मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। ये पिक्चर हमेशा मेरे फोन में रहेगी। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ विजय का ऑर्डर चलेगा। स्टॉप विजय, प्लीज छोड़ो, मैं कर दूंगी अपना अकाउंट डिलीट। करोगी ना? हाँ। तेजल बेन, आप ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारी बातें सुन रही थी। तेजल बेन, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं आपसे माफी मांगने आ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तेजल बेन, आप चलिए, हम सबको सब सच बता देते। चलिए। एक्सक्यूज मी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई अनजान आदमी मेरी प्रोफाइल देखे, इसलिए बस ये मुझे मेरी प्रोफाइल डिलीट करने बोल रहा था। पर आप क्या समझोगी कि प्यार क्या होता है? आपका पति तो आपको रूम में भी सोने नहीं देता। पर वो मुझे रुलाते नहीं है तेजल बेन। आपको लगता है कि विजय जी आपसे प्यार करते? जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा तेजल बेन, ऐसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा आपको। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब बार बार हम दोनों के बीच क्यों आती है? देखिए, अब हमारी शादी होने वाली है। मैं उससे कुछ भी डिमांड्स करूं, वो कुछ भी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ेगा ना विजय जी। जितनी बुद्धि है मेरे पास, मैं इतना जानती हूँ कि शादी दो जन के बीच की बात नहीं है, शादी दो परिवारों के बीच में होती है। और तेजल बेन मेरी परिवार का हिस्सा है। मैं तेजल बेन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया लेक्चर आपका। चलिए तेजल बेन, तेजल बेन, चलिए। चुप। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे मेरा प्यार कह लो या मेरी बेवकूफी। तेजल के आसपास कोई लड़का भटकेगा ना, मेरा खून खौल उठेगा, समझे? और गुस्सा तो फिर मैं अपनी बीवी पर भी निकालूंगा ना। एक और बात, अंदर जो भी देखा ना, अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया। अरे माँ जी, आप? चलो अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई। अच्छा सुनो, नीचे सब वेट कर रहे हैं, तेजू को लेके जल्दी से आ जाओ। हाँ जी जी, आ रहा हूँ मैं। ऐसा क्या है कि तेजल बेन इसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, चुपचाप जुल्म सहती रहती है? अरे वाह, मस्त है। बहुत सरस। एक्सक्यूज मी। हशी, नमस्ते नमस्ते। नितिन भाई, एमजे, मजा। हशी दिख रहा, सब बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई हो तेरी ननन की सगाई के लिए। थैंक यू। हितेन भाई, स्टार्टर ना बहुत ही मस्त है। महंगी केटरिंग की है इन लोगों ने, और प्लेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तुम जाओ और पैसे वसूल कर लो जो शगुन में देने हैं। ये हुई ना बात है। अरे डबल ट्रिपल पैसे वसूल हुए। मम्मी, तुमने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अच्छा, निकी ने गोपिका को बुला लिया है। मम्मी जी बिल्कुल नहीं चाहती थी, मैंने मम्मी जी के थोड़े कान भर दिए हैं। अब बस गोपिका कोई हंगामा कर दे तो सब सही हो जाएगा। पर ये गोपी खड़ी है कहाँ? हंगामा तो तय है। मतलब एक्सपीरियंस दिख रही, वो देख उस चश्मे चापली का चेहरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ गोपिका का ये परेशानी वाला चेहरा, जैसे छोटे बच्चे को अदरक चटा दिया हो ना, वैसे। और इसका ये चेहरा तभी होता है या तो कोई गड़बड़ करने वाली होती है या तो गड़बड़ कर दी होती है। पर दोनों सूरत में हमारा प्लान तो सेट है। May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, please welcome my beautiful sister, Tejal Modi, और उनके to be husband, विवान जोशी।
गोपिका, रस्म शुरू करते हैं। लड़की के भाई भाभी अंगूठी पकड़ाते हैं हमारे यहाँ। जी जरूर। चिराग आशी, सक्षम गोपिका, अंगूठी। चलो पहना दो अंगूठी एक दूसरे को। बेटा, तेजल मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसी कोई गलती करो जिसकी वजह से तेजल और विजय के रिश्ते पर तेजल के ससुराल वाले प्रश्न चिन्ह लगाए। तेजल बहन, तेजल बहन प्लीज सबको सच बता दीजिए, प्लीज। गोपिका, कैसा सच? ये क्या कर रही हो? माँ जी वो बात क्या है? तेजल बहन और इनके बीच में झगड़ा हुआ था। तेजल बहन आप बताइए ना प्लीज। झगड़ा? तेजल कैसा झगड़ा? विवान? नहीं बड़ी माँ, कोई झगड़ा नहीं था, छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। और प्यार में तो ये झगड़े होते रहते ना, छोटे मोटे, बस वही था। तेजल बहन उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, चोट का निशान भी है आपके हाथ पे। आप क्या कह रही है? प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। चोट? क्या ये सच है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। तेजल, अपना हाथ दिखा। तेजल, क्या सच में विवान ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाथ दिखाओ, दिखाओ। देखा, कुछ भी नहीं है। गोपिका, माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इनको यहीं पे चोट लगी है, इसी हाथ पे। आपने देखा, गोपिका भाभी ने मुझे मेरे ससुराल वालों के सामने एम्बैरस कर दिया। इसीलिए मैं कह रही थी कि गोपिका भाभी को यहाँ मत बुलाओ। तेजल, ये मत भूलो कि यहाँ अतिथि भी उपस्थित है। अभी भी वक्त है।
जो भी सच है बता दो तेजल। क्या वाकई ऐसी कोई बात है जैसी गोपिका कह रही है? क्या इसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे तो मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, नजरें झुका कर नहीं। माँ जी मैं सच सच कह रही हूँ, इसी हाथ पे इन्होंने चोट पहुंचाई तेजल बहन को। मीनल, ये क्या है तेजल? बड़ी माँ, ये चोट कैसे पहुंची? वो बड़ी माँ, मैं कपड़े आयरन कर रही थी तो वो थोड़ा जल गया और फिर विवान उस पर दवाई लगा रहा था, तभी गोपिका भाभी आई और उन्होंने देखा। आप किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? इनको तो मोदक और मोमोज के बीच में का फर्क भी नहीं पता, तो चोट और जलने के बीच में इनको क्या फर्क समझ आएगा? तेजल बहन, मुझे पूरा यकीन है कि इन आंखों ने क्या देखा है। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि आपको चोट पहुंचाई गई है और इसी हाथ पे। आप क्यों सच छुपा रही है तेजल बहन? आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके लिए सही नहीं है। प्लीज आप डरिए मत, सबको सच सच बताइए ना। विजय, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, पर हमें ये रिलेशनशिप तोड़ना होगा। तेजल प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरा यकीन करो। आई रियली लव यू। नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुम चली जाओगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। प्लीज मत जाओ, प्लीज। विजय, इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तेजल, प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा मुझ पे भरोसा करोगी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, हमेशा मुझे एक बेहतर इंसान बनाओगी। आई प्रॉमिस यू विजय, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी। ये क्या झूठ सच का खेल लगा रखा है यहाँ पर? मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम। हमने हमारे बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ना कि चोट पहुंचाना। आप मोदी से तो क्या आप कुछ भी कहेंगे? बस मैं आप सबसे गोपिका की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। गलतफहमी हो जाती है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं सक्षम भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हम सब ने गोपिका भाभी के बारे में सुना ही है, तो ये तो होना ही था। मुझे तो आप पर दया आती, आप फंस गए। बस विवान, अगर आपकी गोपिका बहू यहीं रही तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, गोपिका यहां से जाएगी। चलो गोपिका। रस्म पूरी करते हैं। हाँ जी।
इस विजय की जगह अगर हितेन होता तो ये सारा महंगा सामान हमारे घर आता। यार मम्मी, अभी तुम तेजल पे फोकस करो। हमें मम्मी जी को मेरी के खिलाफ कैसे भड़काना है ये सोचो। हाँ। सक्षम जी, सक्षम जी, क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? सक्षम जी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तेजल बेन के लिए ये लड़का सही। सुनना क्या? जो देखा काफी नहीं था? सक्षम जी आप ही सोचिए ना, मैं ऐसे क्यों करूंगी? वही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ कि तुम ऐसा क्यों करती हो। क्या मिलता है तुम्हें ये करके? आई गेस तुम्हें ना टेंशन बहुत अच्छी लगती है ना? या फिर तुम्हें ये लगता है कि जो तुम कर रही हो बिल्कुल सही है? पर ऐसा नहीं है गोपिका जी, क्योंकि तुम एक नंबर की डम हो। इसे कुछ समझ नहीं आता। फैमिली में कोई भी फंक्शन होता ना, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, उसे खराब करना और कुछ नहीं। तो मुझे तुम्हारी हरकतों से डर लगने लग गया कि पता नहीं अगली बार क्या हरकत करोगी। जाओ यहां से। सक्षम जी, सॉरी, बस एक बार मेरी बात समझने की कोशिश। बात तब समझी जाती है जब वो समझने लायक हो, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी। सुना तुमने? मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो कुछ भी गोपिका ने किया उसके बाद भी मंगनी अच्छे से हो गई। पर मैं गोपिका की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ मीनल बेन। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है रमीला बेन, आप क्यों माफी मांग रही हैं? नहीं नहीं, जरूरत है मीनल बेन, वो मेरी बेटी है। पर मुझे लगता है कि आपको उसे मंगनी में नहीं बुलाना चाहिए था। मम्मी जी नहीं बुलाना चाहती थी गोपिका को, और वो सही भी थी। वो बड़ी सासू माँ, उनके आगे किसी की चलती कहाँ है? पर मिथिला बेन ऐसा क्यों करेगी? वो तो गोपिका के बारे में जानती है ना। अभी अभी रिश्ता जुड़ा है, नया नया है। अब कल को तेजल का रिश्ता ससुराल वालों के साथ बिगड़ गया तो नहीं, माफ कीजिएगा, मैं तो मेहमान हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे मीनल बेन की इच्छा। बात मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं सबकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, सब लोग मुझसे नाराज है। लेकिन बाप, क्या इसका मतलब ये है कि तेजल बेन के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है? मुझे भी उनकी चिंता है बा, लेकिन माँ जी और सक्षम जी तो मेरी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। सक्षम जी ने साफ साफ मुझसे कह दिया, जो भी बोलूंगी ना तो वो सुनेंगे ना तो वो समझना चाहते हैं। आपको पता है, विजय जी ने उनकी और तेजल बेन की एक तस्वीर खींची है जब वो उन्हें तंग कर रहे थे, और वो तस्वीर विजय जी के फोन में है, और उसके फोन से वो तस्वीर लेना आसान नहीं है बा। अब आप ही बताओ, मैं कैसे सबको इस बारे में बताऊं, और कौन मेरा विश्वास करेगा? कैसे साबित करूं बा मैं? रुको, बा, ये कपड़ों की अलमारी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये मेरे पुराने कपड़े हैं। तेरे दादाजी जब जिंदा थे उनको पसंद था मैं ऐसे कपड़े पहनूं। अब जो बात गोपिका नहीं कर सकती वो राधिका तो कर सकती है ना। मतलब